Okay, good evening everyone. Welcome to another session of your free learning classes. Since last 7 days, we were not doing classes because exams are going on and also physics exam भी था as well as math exam भी था, तो उसी में जो offline coaching था उसमें थोड़ा सा busy हो गया था, but still तो उसमें तो physics या math exam सबका अच्छा गया होगा एंड आई थिंक जो भी डेरिवेशंस किया था उसमें सारे के सारे आ गया. चलिए तो ठीक है. ओके एंड जेई के लिए जो नेक्स्ट सेशन है आपका 6 से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 6 से. ठीक है. एंड मैथ में जितने भी आपका जो शॉर्टकट्स था वो मैंने बता दिया था प्रीवियसली, यू कैन चेक. एंड जो बच गया था 2 या 3 चैप्टर, आज हम अभी 2 या 3 दिन में हम वो कर लेंगे. जैसे कि सीक्वेंस सीरीज बच गया था, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर. ये 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं एंड वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस आपका रखना है, बस हो गया फिर. ओके तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली मूव इनटू द टॉपिक. सीक्वेंस सीरीज में आपको 3 तरह की सीरीज आता है, जनरली 2 तरह के आते हैं. उसके बाद जो एचपी है वो डिफरेंट है, बट जनरली बेसिक में आपका एपी से आता है, नहीं तो जीपी से आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके तो एपी में आपको पता है, एपी में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. देयर शुड बी ए कॉमन डिफरेंस. ओके तो कॉमन डिफरेंस आपका डी आ गया, वो सेम रहेगा. आपका nth नंबर टर्म होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी, ठीक है. एंड उसके बाद आपका नंबर ऑफ टर्म एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन बाई 2 होल इंटू 2n, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया, ठीक है ना. तो n बाई 2 होल इंटू, ये a नहीं था, हाँ, n बाई 2 होल इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था आपका, ठीक है ना. एस एन एपी में इतना ही था, ठीक है ना. एंड उसके बाद जीपी में आपका a इंटू आर टू द पावर n माइनस वो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये आपका हो गया बेसिक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 तरह के फॉर्मूला होता है, एक आपका nth टर्म होता है एंड दूसरा वाला होता है आपका जो समेशन हो गया. एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रॉपर्टीज डिस्कस करते करते बस हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे आप भी हम भी सब, ठीक है ना. तो नॉर्मल में हम पढ़ेंगे. एंड उसके बाद जो आता है आपका जीपी में, ठीक है ना, तो जीपी में आपका जो an होता है वो होता है आपका a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना. एंड इसमें एक मिनट, कॉमन रेशियो क्या होता है आपका, हमेशा सेम होता है, ठीक है. ओके एंड इसमें एस एन क्या होता है आपका, एस एन फॉर्मूला याद होगा आपको, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और होता है a होल इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, डिपेंड्स ना. यहाँ पर आपका r क्या होगा, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर लेस देन 1 होगा. ये बेसिक्स है, ठीक है ना. तो उसके बाद ये बेसिक्स है, मतलब बेसिक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना. एंड उसके बाद जो ट्रिक पढ़ेंगे अभी उसी के हिसाब से वो ये भी अप्लाई करना पड़ेगा. उसमें ट्रिक सभी में अप्लाई नहीं होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको. ट्रिक इन सम सिचुएशंस, इन स्पेसिफिक सिचुएशंस यू कैन अप्लाई, ठीक है ना. जैसे कि प्रीवियसली इंटीग्रेशन में कुछ टेक्निक्स ऐसे बताया था आपको, जो कि आपका जो प्रीवियसली जनवरी सेशन में आपका जो क्या आया था, जेई था, उसमें आया था, ठीक है ना. चलिए तो ये आपका हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी ट्रिक नंबर 1 हो गया, ये मिटा दूं. ओके अच्छा ओके. तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, सुन लो. ट्रिक नंबर 1, सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है ना. ओके सर लेट्स से एग्जाम्पल ट्राइंगल ले लो आप. अच्छा ओके तो ट्राइंगल में साइड कितना होता है बेटा, 3 होता है. तो 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1 इंटू 180 कितना हुआ, 180. तो ट्राइंगल का टोटल एंगल का जो क्या होता है, सम होता है, वो कितना होता है, 180 आ गया. उसके बाद ले लो बेटा आपका रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी, क्वाड्रिलेटरल ले लो. क्वाड्रिलेटरल में साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो ये बन गया बेटा 4 माइनस 2, 2 इंटू 180 कितना हो गया, 360, ठीक है. तो एन साइडेड पॉलीगन आपको दिया होगा, तो उसमें अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पूछा होगा तो आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, n-2 इंटू 180, सिंपल है,
ठीक है, आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आया था मैं वो उसको ले लेते हैं एग्जाम्पल बेटा। ओके, दिया है बेटा, द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, इंटरनल एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, internal angles of a convex polygon are in AP, ठीक है, ओके। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया है बेटा आपका, स्मॉलेस्ट इज 100 डिग्री, ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में 100 डिग्री, एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, तो डी दिया है कितना आपका 8 दिया है, ओके। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स मांगा है आपको, एन मांगा है, ओके। क्वेश्चन देख लो, इंटरनल एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इन एपी, ठीक, एपी, ओके। उसके बाद क्या आया, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया है बेटा 100 दिया है, एंड डी कितना दिया है 8 दिया है, एंड एन साइडेड पॉलीगन में आपको एन का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है सर, क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अगर एन साइडेड पॉलीगन है, अच्छा ये बताओ जितना साइड्स होते हैं उतना आपका एंगल्स होते हैं, मान लो ट्रायंगल्स में एंगल साइड्स कितना होता है 3 होता है, तो एंगल कितना बनेगा 3 ही बनेगा। मान लो आपका क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल बनते हैं तो 4 साइड होगा, ठीक है ना, तो ये आपका एन साइडेड पॉलीगन है, मतलब एन नंबर ऑफ एंगल्स भी होगा, नंबर ऑफ एंगल्स भी क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू एन। चलो अभी देखते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है सर, टोटल n-2 इंटू 180, ओके। नाउ सम ऑफ द एपी, बिकॉज सारे के सारे एंगल एपी में है, तो उसका मतलब ये हुआ n/2 होल इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू कितना बन गया बेटा d, तो अभी डाल दो वैल्यू, ये हो गया आपका n-2 इंटू 180 सर, इक्वल टू स्मॉलेस्ट कितना है, देखो स्मॉलेस्ट एंगल दिया है बेटा 100, एंड n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 2 इंटू 100 a का वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू, प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू दिया है 8, बस पुट कर लो आप, ये हो गया आपका 180n माइनस ऑफ 360, एंड ये बन गया बेटा n डिवाइड बाई 2 होल इंटू, ये हो गया बेटा 200 प्लस अब ये हो गया 8n माइनस ऑफ कितना हो गया 8, सही है, हाँ सर सही है। तो फिर ये इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 360n माइनस ऑफ 720 इक्वल टू 200n प्लस ऑफ 8n स्क्वायर माइनस ऑफ 8n, सही है, हाँ सर सही है, ओके। तो सारे के सारे उस तरफ ले जाओ, तो ये बन गया आपका 8n स्क्वायर प्लस ऑफ 200n माइनस ऑफ 8n माइनस ऑफ 360n प्लस ऑफ 720, आ गया समझ में, इसको मैंने इस तरफ ले आया, तो ये बन गया बेटा 8n स्क्वायर, ये बनेगा आपका 368, ये हो गया 200, तो कितना बनेगा आपका 368 से 200 गया तो 168n प्लस ऑफ कितना हो गया आपका 720, ठीक है, इक्वल टू 0, देख लो आ गया। एट कॉमन जाएगा, हाँ सर कॉमन ले लो, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस ये हो गया 21n प्लस ऑफ ये होगा आपका 90 इक्वल 0, आ गया 21n प्लस ऑफ 90, 15 इंटू 6 डाल सकते हो आप, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 15n माइनस ऑफ 6n, ठीक है, प्लस ऑफ 90 इक्वल टू 0, तो n अगर कॉमन आएगा बेटा n माइनस 15 बनेगा, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लो, n माइनस 15 बनेगा, इक्वल टू 0 हो गया, तो n इक्वल टू 6 आ गया, नहीं तो n इक्वल टू सर 15 आ गया, देख लो, ठीक है। तो n इक्वल टू 15 तो पॉसिबल नहीं है, 15 होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो आपको लेना है, कितना हो गया बेटा आपका 6, आ गया समझ में पूरा, ठीक, ओके, लिख लो क्विक। क्विक तेरे प्यार में डूबा रहे, हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 2, रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 APs
मान लो बेटा दिया है आपका एफ ऑफ एक्स इज टू जी ऑफ एक्स, सही है। रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज आपको दिया है बेटा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ टर्म एन होता है ना, तो एन ले लो, एफ ऑफ एन इज टू जी ऑफ एन, ठीक है। हाँ, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज दिया है बेटा आपको एफ ऑफ एन इज टू जी ऑफ एन, तो रेशियो ऑफ nth टर्म क्या होगा, तो रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ टू एपीज विल बी एफ ऑफ 2n माइनस 1 इज टू बेटा जी ऑफ 2n माइनस 1। आ गया, देख लो, 2n नहीं, ये n होगा, सॉरी, एफ ऑफ n इज टू जी ऑफ n होगा, तो ये आपका एफ ऑफ 2n माइनस 1 बनेगा, यहाँ पर एफ ऑफ n माइनस 1 बनेगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। टू 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 n माइनस 1, नहीं, सही था, मैंने गलत लिख दिया ये। हाँ ठीक है, हो गया। चलो देखो, रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज दिया है बेटा एफ ऑफ एन इज टू जी ऑफ एन, देन सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, एफ ऑफ 2n माइनस 1 जी ऑफ 2n माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है बेटा द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज, रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज, ठीक है, 3n माइनस 13, 3n माइनस ऑफ 13 इज टू 5n प्लस ऑफ 21, ठीक है, 5n प्लस ऑफ 21, ओके। द रेशियो ऑफ 24th टर्म, रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रेशियो ऑफ 24th टर्म, ठीक है, आ गया। अच्छा ओके सर, यहाँ पर एफ ऑफ एन ये है, जी ऑफ एन ये है, तो एन के जगह में बेटा 24th टर्म दिया है आपको, तो 24th आपको एन के जगह में प्लेस करना है। नहीं आया समझ में? अरे बेटा आपको क्या दिया है क्वेश्चन, देखो आपको दिया है सम ऑफ टू टर्म्स, सॉरी सम ऑफ टू एपीज, तो ये मान लो एस एन हो गया, ये मान लो एस एन डैश हो गया, तो 3n माइनस ऑफ 13 डिवाइड बाय क्या दिया है 5n प्लस ऑफ 21, देख लो इजी है। ओके तो उसके बाद क्या करना है आपको, सर मुझे ये पता है कि अगर आपको यहाँ पर n दिया होगा तो टर्म में क्या लेना है आपको, n के प्लेस में 2n माइनस 1, तो अगर यहाँ पर आपको an डिवाइडेड बाई an डैश चाहिए तो n के जगह में ऑब्वियसली यू हैव टू पुट 2n माइनस 1। नहीं आए समझ में बेटा, यहाँ पर सम में अगर n रहता है तो यहाँ पर 2n माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर n कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो an के जगह में क्या होगा आपका, n के जगह में 2n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो सब्सटीट्यूट कर लो, तो 3n माइनस ऑफ कितना हुआ 13 डिवाइडेड बाई ये हो गया 5 होल इंटू 2n माइनस 1 प्लस ऑफ 21, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6n माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 13 डिवाइड बाई 10n माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 21, तो ये बन गया बेटा 6n माइनस ऑफ 19 डिवाइडेड बाई ये हो गया 10n, 21 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 16, देख लो आ गया, ठीक है ना। ओके अभी n का वैल्यू क्या पुट करना है सर, अभी n का वैल्यू 24 पुट करना है, तो पुट कर लो, तो 6 इंटू 24 माइनस ऑफ 19 डिवाइड बाई 10 इंटू 24 प्लस ऑफ 16, ठीक है। ये हो गया आपका कितना हुआ 144 माइनस ऑफ 19, सॉरी माइनस ऑफ 19 डिवाइडेड बाई ये हो गया 240 प्लस ऑफ 16, तो आंसर कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 125 डिवाइडेड बाई ये हो गया 256, ठीक है। गलत हो गया, नहीं तो 125 आएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2, ओ सॉरी मिस्टेक 3 माइनस 1 3 आएगा, ओहो तो ये 16 बनेगा ये, ओके ये 16 बन गया, तो ये बनेगा 8, हाँ अभी आ गया 1:2, तो 1/2, देखो कितना ईजी है। तो आपको अगर दिया होगा समेशन का टर्म दिया है बेटा, समेशन का आपका रेशियो दिया है 3n जो भी दिया है, तो आपको अगर nth टर्म पूछा है तो n के जगह में क्या सब्सटीट्यूट करना है 2n माइनस 1, आ गया समझ में, जो भी है यहाँ पर दिया होगा 5n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 3, हाँ ठीक है, तो n के जगह में 2n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करना है अगर पूछा है आपको, ठीक है, आ गया समझ में, चलो गुड लिख लो, नेक्स्ट पढ़ते जाते हैं।
उल्टा करेंगे। अभी आपको रेशियो दिया होगा nth टर्म का, आपको निकालना होगा Sn एंड Sn डैश। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो ठीक है, चेंज कर लेंगे ये, ठीक है ना। ये वाला अगर दिया है बेटा रेशियो ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इतना दिया है, तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, ठीक है ना। रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, n टर्म्स ऑफ 2 APs, ठीक है, दोनों AP का आपका, दोनों का ले लो आपका रेशियो। एंड ये आपका क्या लेना है, अगर रेशियो दिया है बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स AP का f ऑफ n इज टू g ऑफ n, देन सम ऑफ n टर्म क्या होगा आपका f ऑफ n प्लस 1/2। ये याद रखना है आपको, सिंपल पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, n प्लस 1/2। रिकॉर्ड हो रहा है तो देखने दो, हाँ हो रहा है, इंक भी खत्म हो रहा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें क्या था, अगर सम दिया है f ऑफ n इज टू g ऑफ n, तो nth टर्म कैसे निकालते थे आप, सिंपल पुट 2n माइनस 1। यहां पर क्या दिया है आपको, n टर्म दिया है f ऑफ n g ऑफ n, आपको दिखाना है कि सम कितना होगा, तो सम के जगह n के जगह क्या पुट करना है, n प्लस 1/2। आ गया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेटा आपको रेशियो ऑफ, तो an डिवाइड बाई an डैश दिया है बेटा 14n माइनस 6 तो हाँ, डिवाइडेड बाय 8n प्लस ऑफ 23। तो आपको पूछा है Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश निकालो। लेट मी पुट सम इंक बेटा, आप करो। n के जगह में क्या पुट करना है, n प्लस 1/2, बस सॉल्व। ठीक है, करो करो, क्विक क्विक, ये आया था क्वेश्चन, इसीलिए मैं कर रहा हूं। चलो देखते हैं। तो बेटा 14 हो गया, ये आपका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बन गया -6 होल डिवाइड बाई 8 इंटू ये बन गया n प्लस 1/2 प्लस ऑफ 23। हाँ सर, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 7 इंटू n प्लस 1 माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई ये बनेगा 4 इंटू n प्लस 1 प्लस ऑफ 23, दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 7 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 4n प्लस 1 प्लस 23, दैट इज इक्वल टू 7n प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई 4n प्लस ऑफ 27। देख लो, हो गया। हो गया। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपको नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4। ठीक है, ट्रिक नंबर 4, इफ pth term of an AP is Q and qth term of AP is P, then mth term of AP। नहीं आया समझ में? अगर pth टर्म दिया है बेटा Q एंड qth टर्म दिया है आपका P, ठीक है ना, देन फाइंड आउट द mth टर्म। तो mth टर्म क्या होगा, सिंपल सर P प्लस Q माइनस M। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया था वो कर लेते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया, हाँ, इफ क्वेश्चन बेटा 19th टर्म, ठीक है ना, 19th टर्म इज 39 and 39th term is 19, they find out 50th term। ठीक है, अच्छा आप यहां पर क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल दिस वन, a प्लस n माइनस 1 इंटू दिस वन, देन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके a एंड d का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद 50th टर्म a प्लस n माइनस 1 d मतलब यहां पर डालते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर 19 39 39 19 दिया है तो डायरेक्ट पुट करना है आपको। क्या करना है, सन 39 प्लस ऑफ 19 माइनस ऑफ आपका 53। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना हो गया
58, ठीक है ना, हाँ, -53, तो कितना आएगा बेटा 5, बस खत्म। देखो कितना इजी था, इजी इजी इजी। ठीक है, ओके, सेम करेंगे बट रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हो गया आपका। रेसिप्रोकल में थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन आता है बस, हाँ ये लिख लो पहले, उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये रहने दो, ये लिख लिया आपने, p + q - n, ठीक है। अच्छा ओके, pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड qth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/p। देखो ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो बीट है बेटा वो क्या होगा आपका 1/p × q। नहीं आया समझ में? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, वो a = कितना होगा 1/pq, d भी क्या होगा 1/pq। ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो m टर्म क्या होगा आपका सेकंड, an = n/pq आ गया, ठीक है। एंड sn क्या होगा, sn = n × n + 1/2pq, बस खत्म। देख लो, हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया था जो, सर क्वेश्चन कर लीजिए, ये 2020 में आया था, ठीक है ना। 10th टर्म बेटा था आपका, 10th टर्म ऑफ एपी इज 1/20, 20th टर्म ऑफ एपी इज 1/10, ठीक है, 1/10। देन सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, तो आपको पूछा है फर्स्ट 200 टर्म्स, बस सर पुट कर लो, 200 × 200 + 1 / 2 × 1/10 × 1/20, खत्म। देखो आ गया समझ में? सॉरी सर, 10 × 20 बनेगा ना, 10 × 20, ओके। तो ये कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा सर 201/2। देख लो आ गया, अरे आ गया कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आता है पूरा, ठीक है। तो क्या क्या सीखा आपने, एपीजीपी सीखा, उसके बाद रेक्टेंगल का जो, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, पॉलीगॉन का जो साइड्स वाला क्वेश्चन या एंगल वाला क्वेश्चन वो भी कर सकते हो आप, या pth टर्म qth टर्म रेसिप्रोकल में होगा तो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर nth टर्म दिया है सभी का तो sn निकाल सकते हो आप, अगर sn दिया है तो आप an निकाल सकते हो। आ गया समझ में, पूरा कर सकते हो। देन कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे, बस खत्म। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बस खत्म पूरा मैथ, ठीक है ना। आ गया पूरा समझ में? चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, किस